हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पे 10 मैथ 2.0 पर। आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट का प्रश्नावली 1.4, जिसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके। टोटल क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो इसमें हमें ये बात करना है। इसमें 10 पॉइंट इसके दिए हुए हैं। सभी पॉइंट को हम हल करेंगे 1 बाय 1, शुरू से लेके लास्ट तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चंस आपके हैं। इसका पहला क्वेश्चन 13/3125 है, जिसको हमने सॉल्व किया है। इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर इतना आएगा आपका, और इसको 3125 को हमें गुणनखंड को विभाजन कर देना है, इतना आएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप में के हैं, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। परंतु दी हुई समस्या के केवल 5m का वर्णन है, अर्थात 2n के लिए हमें 2 को पावर 0 का प्रयोग किया गया है। अतः 3125 बराबर 2 की पावर 0 5 है, क्योंकि 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। इसी तरह दूसरा वाला भी है आपका। दूसरा वाला भी सेम है, 17/8। इसका भी वही सेम होगा। अभाज्य गुणनखंड करने पर 8 का जो गुणनखंड करेंगे, इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करके बराबर 2 की पावर 3 आएगी। इसमें भी सेम वही लाइन लिखना है आपको। अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप के हैं, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। परंतु दी हुई समस्या के 2n का परिमाण मात्र है, और m के लिए हमें 5.0 का प्रयोग करना उचित होगा। 8 बराबर 2 की पावर 3 5 की पावर 0, 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 64/455। 64/455 को हमें करना है, तो सेम वही चीज़ें इसमें भी करना होगा। तो उसके लिए हमें लिखना है यहाँ पे सर्वप्रथम हर एक अभाज्य गुणनखंड करने पर 455 5 गुणे 7 गुणे 13, इसको ऐसे विभाजित करना है कि हमें जब भी हम गुणा करें तो हमारा इतना ही टोटल आए, इससे कम ना आए। तो इस तरह से हमें करना है। तो सेम वही प्रक्रिया इसमें भी है। यहाँ से करने के बाद सेम प्रक्रिया है, और उसमें सेम चीज़ करने के लिए जो हमने नेक्स्ट वाले में बताया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेम वही तरीके से करना है। इसमें भी अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप के नहीं है। ये आपका थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, इसमें नहीं है, और अर्थात 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती का होगा। शांत आवर्ती इसमें दिया गया है। ये आपका शांत आवर्ती का होगा। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 15/1600। इसको भी सेम यही कंडीशन होगी, इसमें ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं है, थोड़ा सा ही परिवर्तन है क्वेश्चन के अनुसार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या, इसमें क्या करना होगा हमें। 15/1600 में हमें क्या करना है। सर्वप्रथम वही हमें लिखना है, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड
करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 1600 का गुणनखंड कर देंगे बराबर 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। इसको हम अलग भी कर सकते हैं, अलग हम कर सकते हैं। इसको हम 2 को 6 बार कर देंगे, 2 को 6 बार करेंगे, 2 को 6 बार कर दिया हमने, और 5 को 2 बार कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 की पावर 6 और ये आ जाएगा 5 की पावर 2। तो ऐसे ना करते हुए हमने इसको शॉर्ट में कर दिया यहाँ, तो शॉर्ट में भी हम कर सकते हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ भी वही होंगी। अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप के हैं, अर्थात 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आपका आंसर है इसका। और क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 29/343 दिया गया है। सेम यही इसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 29/443 में भी सेम यही है। इसमें अभाज्य ले लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर 343 7 × 7 × 7 बराबर 7 की पावर 3। सेम वही है। फिर उसके बाद यही जो हमने इसमें किया है, गुणनखंड ले लेंगे, अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे। यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के लिए है, अर्थात 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये आपका 5 का है, इसमें आवर्ती अशांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट जो आपका छठा दिया है, 23 2 की पावर 3 5 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करना है हमें। इस प्रश्न में जो दिया है आपका, इसके हर एक अभाज्य गुणनखंड जो है आपके 2n 5m के रूप में इसको दिया गया है। इसको हमें निकालना होगा। तो इसको इतना लिखने के बाद अर्थात 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। इसका दशमलव एकदम शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार एकदम शांत होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 जो दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7
129 बट्टे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, जिनको हमें निकाला जैसे हमने पहले क्वेश्चंस को हल किया था। बाकी क्वेश्चंस जो हमारे थे 1 से लेकर 6 तक, सेम वही कंडीशन से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका भी आंसर वैसे ही होगा जैसे दिए गए, जैसे हम देखें दिए गए प्रश्न के हल के अभाज्य, जो इस प्रश्न जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम करें तो ये अभाज्य गुणनखंड में 2n और 5m का रूप तो है, परंतु 7 की पावर 5 भी सम्मिलित है, जो अर्थात 129 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 का 5 पावर का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये आपका आंसर है 7th का। सेम वही चीज़ है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं है उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 8 6.15, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। इसको देखिए, इसको करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 8 6.15, यानी 6.15 को हमें सॉल्व करना है। 6.15 को, तो 6.15 6 को एलसीएम ले लेंगे और 15 का एलसीएम ले लेंगे, बराबर 2 और 5। इसमें भिन्न संख्याएं जो होंगी 2 और 5। भिन्न का अनुपात रूप हमने निकाल लिया यहाँ पे, तो इसको हम लिख भी सकते हैं। भिन्न का न्यूनतम रूप 2 का 5 है, जिसका हर 5 है। अतः इसके गुणनखंड बराबर 1 गुणे 5, अर्थात गुणे 5 की पावर 1 है। 5 की पावर 1 है, जो कि नियमानुसार 2n 5m के ही रूप हैं, अर्थात 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर आपका हो गया पॉइंट का 8। इसी तरह क्वेश्चन इसका पॉइंट जो है 9 का आंसर, पॉइंट 9, सेम ऐसे ही पॉइंट 9 का भी आंसर होगा। पॉइंट 9 का आंसर आपका, पॉइंट 9 का आंसर में आपका होगा
35 5 बराबर 5 गुणे 7 2 गुणे 5 गुणे 5 बराबर भिन्न में आएगा आपका 7 गुणे में 2 गुणे 5, ये आ गया। तो यहाँ पे हमें दी हुई भिन्न को हमने सबसे पहले निरंतर रूप में परिवर्तन किया है। चाहे तो इसको हम लिख भी सकते हैं, चाहे इसको हम नॉर्मली कर भी सकते हैं, जैसे आप इसको लिख पाएँ या कर पाएँ। तो उसके लिए हम यहाँ लिख देंगे, ज़्यादा बेटर है, लिखने के ही नंबर मिलते हैं एग्ज़ाम में। जितने ही लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही नंबर हमारे अच्छे होंगे। दी हुई भिन्न को हमने सबसे पहले न्यूनतम रूप में परिवर्तित किया, जिससे हमें भिन्न के हर में गुणनखंड के रूप में 2n का m का रूप मिला जो निम्नानुसार उचित है अर्थात 35 50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। सेम ऐसा ही है, इसका प्रसार शांत होगा। और क्वेश्चन नंबर इसका पॉइंट हम 10 देखेंगे। 10th वाला पॉइंट भी ऐसे ही होगा, कोई ख़ास परिवर्तन नहीं होगा उसमें भी। तो आइए चेक करते हैं 10th का पॉइंट। 10th यानी 10वां, तो गुणे 10 बराबर 7 11 2 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 11 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। सेम यही कंडीशन यहाँ होगा। ये क्योंकि इसमें इसको न्यूनतम पदों में व्यक्त करने पर भी हमें 2n 5 की पावर m का रूप नहीं प्राप्त हो सका, अर्थात 77/210 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगी या होगा। ये आपका आंसर आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टोटल चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड ऊपर दिए गए एक प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव
प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हल है आपका, हल में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसका हल दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसमें है 13 + 31 5, ये आपका दिया गया है। इससे पहले भी सेम यही कैटेगरी थी और सेम यही पॉइंट था जो इससे पहले हम लोगों ने 13 प्रश्न एक में हम सिद्ध कर चुके हैं कि इसमें दिया गया जो प्रश्न नंबर हमने 1 किया था उसमें हम सिद्ध कर चुके हैं कि दी हुई भिन्न शांत प्रसार में है। उसमें हमने देखा है, जो हमने किया उसमें शांत प्रसार में था। तो हमें यहाँ निकालना है, जो हमें दिया गया है इसका जो होगा आपका अभाज्य गुणनखंड 5⁵ तो इसमें 13, 31, 25 बराबर 13, 5⁵ बराबर 13 गुणे 2⁵ बटे में 2 गुणे पावर 5 तो ये आपका होगा क्योंकि इसमें अंश व हर में 2⁵ का गुणा करने पर बराबर 13, 32 बटे 2, 5/5 बराबर 13 गुणे 32 पावर 5, ये आपका आएगा। उसके बाद इक्वल में है आपका, इक्वल में 416 बटे, जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम यहाँ से कर देंगे तो 5 टाइम, इसको 10 में है तो 5 टाइम पावर 5 है तो 5 0 आपकी यहाँ लग जाएगी। 5 0 लगेगी, 1 2 3 4 एंड 5 0 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे, 5 0 में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 पॉइंट है, एक के बाद यहाँ पे 2 4 1 6, ये आपका आंसर है पॉइंट फर्स्ट का। ऐसे ही इसका प्रश्न नंबर सेकंड का पॉइंट सेकंड पॉइंट करेंगे, सेम यही होगा क्वेश्चंस में आपका। इसका सेकंड पॉइंट आपका होगा 70 यानी 17/8। इसमें भी सेम वही है, प्रश्न 1 के हल के हम सिद्ध कर चुके हैं कि दी गई शांत प्रसार में है। तो इसमें ये भी प्रसार में है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। इसमें भी हम क्वेश्चंस को स्टार्टिंग पे ले लेंगे। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड बराबर आपका है 2 गुणे 2 यानी बराबर 2⁵3, ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ 17/8 17 2⁵3 बराबर 17 गुणे 5⁵3 बटे में 2 गुणे 5⁵3। तो सेम कैटेगरी यहाँ भी होगा, सेम चीज़ यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम यही कर सकते हैं, अंश व हर में 5⁵3 का गुणा है, इसको हम कर सकते हैं। और ये पॉइंट हमें ऐड में करना होता है। तो आगे है आपका, यही है 15 गुणे 625 बटे में 2⁵6 5⁵6। पॉइंट समथिंग पॉइंट 17 × 125 25
ब्रैकेट 2 गुणे 5 की पावर 3, और इसका सॉल्व कर लेंगे। आगे हमारा सॉल्व होगा बराबर 17 गुणे 125 10 की पावर 3, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे 221 25 और 1000 बराबर 2.25 आपका ये आंसर आएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है जो ऊपर दिए गए क्वेश्चन है उसमें जो आपको आंसर कुछ पुट्स करने हैं जो उसमें शांत प्रवृत्ति है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 है 15 1600 प्रश्न 1 के अनुसार है। ये टोटल दिया गया है, इसमें भिन्न शांत रसायनिक प्रसार में है। तो इसको भी सेम उसी कंडीशन से करना है। हमें यहाँ लिखना होगा अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की पावर 6 5 की पावर 2 15 इंटू 1600 15 बटे 2 की पावर 6 5 की पावर 2 और बराबर 15 गुणे 5 पावर 4 बटे में 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 4। तो ये आपका होगा। इसमें भी सेम वही कंडीशन आएगी जो यहाँ हमें करना है। यहाँ पे लिखना है अंश व हर में अंश व हर में 5 की पावर 4 गुणा करने पर 15 गुणे 625 बटे में 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6 बराबर 9375 बटे में पावर सेम हो गई तो ये कॉमन आ जाएगा, मेन फैक्टर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपका बराबर 9375 10 की पावर 6 बराबर 9375 बटे में यहाँ पे 10 में 6 जीरो लगेगा 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा 10 है, यहाँ पे 0 लगेगा, यहाँ पे 9375। ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका गुणनखंड कंप्लीट हो गया है। शांत व जो प्रसार है दशमलव प्रसार है ये इसका आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 पॉइंट है। इसमें भी दिया गया है 23 बटे 2 की पावर 3 5 की पावर 2। सेम इसमें भी कंडीशन दे रहा है कि दी गई भिन्न के हर अभाज्य गुणनखंड 2n, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2n 5m के रूप में है। तो शांत इसका प्रभास तो याद करना है। तो हमें यहाँ पे याद करना है 23 2 की पावर 3 5 की पावर 2 बराबर 23 गुणे 5 2 3 गुणे 5 2 गुणे 5। इसमें भी वही सेम है, अंश व हर में 5 गुणा करने पर, क्योंकि बराबर 115 2 की पावर 3 5 की पावर 3 बराबर 115 2 गुणे 5 ब्रैकेट बराबर 115 में 10 पावर 3 इक्वल
15/1000 ये आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपका डेसिमल में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव में परिवर्तन हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका 8 देगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो प्रश्न नंबर 2 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 6/15 बराबर 2/5। इसमें भी सेम वही कंडीशन है। अभाज्य गुणनखंड जो है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड दिया गया है यहाँ पे लिखना होगा। ये लिखना ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा, तो इसको बहुत ध्यान से रखें और बहुत ध्यान से लिखें। गुणनखंड है 2n 5m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसको हम लिखेंगे तो बेटर है। तो अब अगर स्वयं को आता है तो बहुत अच्छा है। इसके बाद लिखेंगे क्योंकि 2 की पावर 5, 2 गुणे 2, 5 गुणे 2। इसमें भी वही लिख सकते हैं हम, अंश व हर में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर बराबर 4/10। आंसर आएगा आपका 0.4। ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर आ गया। सेम वही कंडीशन पे है आपका, और सेम वही पूरा पॉइंट है। और क्वेश्चन इसका 10 पॉइंट वाला है, लास्ट का है 9th। इसमें भी 35 गुणे 50 बराबर 7/10 बराबर 7/2 गुणे 5। इसमें भी वही कंडीशन, अभाज्य संख्या जो है आपकी, इसमें दिया गया है 2n m की पावर m के रूप में भिन्न शांत दशमलव प्रसार में है। तो इसको कैसे करेंगे? 35 गुणे 50/50, 35 गुणे 2, 50 गुणे 2। क्योंकि हर अंश व हर में 2 गुणा करने पर, इसको 2 गुना करने पर ही आंसर जो है आपका निकलेगा। जैसे 70/100 इक्वल 0.7, 0.7। ये आपका आंसर आ गया। सेम है, यही कन्वर्ट कर देंगे तो इसको दशमलव में आ गया आपका, यहाँ 0 कर गया। ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया इसका। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया है। अब आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे प्रश्नावली चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 0.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताया गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसमें ये बताना है और ये दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर पॉइंट, इसका पहला पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट इसका ये दिया गया है। इस पहला पॉइंट हम इसका आंसर निकालते हैं पॉइंट फर्स्ट का। तो पॉइंट फर्स्ट के लिए हमें यहाँ से शुरू करते हैं। पॉइंट फर्स्ट में 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 9। इस पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट को सॉल्व करेंगे। यहाँ 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बटे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जितने ऊपर संख्याएँ होंगी उतने ही नीचे यहाँ पे आपके शून्य में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि हम इसको हटा रहे हैं, दशमलव को हटा रहे हैं, तो यहाँ पे परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से बराबर 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बटे 10 की पावर 9 बटे 10 की पावर 9 हो गई। तो आगे है आपका 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया।
बटे में ब्रैकेट 2 गुणे 5 की पावर 9, 2 गुणे 5 की पावर 9। इस तरह से इसका आंसर जो है इस कर देंगे। आगे जो परिवर्तित होगा, आगे सर्वप्रथम दशमलव संख्या को और 100% संख्या को P और Q के रूप में परिवर्तन करने पर Q के अभाज्य खंड प्राप्त किए गए हैं। और हमने पाया कि ये P Q हमने प्राप्त किया, हमने पाया कि अभाज्य गुणनखंड जो आपका अभाज्य गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य जो गुणनखंड है आपका 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसमें है, तो इसमें यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ये आपका पॉइंट फर्स्ट हो गया है। अब इसी का हम सेकंड पॉइंट को, इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट जो दिया है आपका सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे। इसमें भी यही सेम निकालना है। इसमें जो है इसका सेकंड पॉइंट सेम वही चीज़ें हैं, 0.201200012000120000। तो इतना पॉइंट हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद डॉट डॉट लग जाएगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। इसमें आपको लिखना सिर्फ इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें लिखना है उपयुक्त संख्या से स्पष्ट है कि यह एक परिमेय संख्या है। बस इसका जो मेन आंसर होगा यही होगा कि इसका उपयुक्त संख्या जो है मेन आपका यही है। तो सेम यही कंडीशन है इसका भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेके चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड को इसमें भी देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन थर्ड में भी यही कह रहा है 4.3 1 2 3 4 5 6 9। तो इसमें भी यही करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, सेम इसी की कंडीशन है। यहाँ भी आपको वही लिखना है, उपयुक्त संख्या से स्पष्ट है कि यह परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। इसका आपका आंसर ये है। इसका आंसर ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसी वीडियो में हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर फर्स्ट के चारों पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, चारों प्रश्नावलियाँ कंप्लीट हो गई हैं। और कल के वीडियो में हमारा अध्याय सेकंड होगा, दूसरा होगा अध्याय, जिसका पार्ट का नाम है बहुपद, पोलीमोलिक्स का जो चैप्टर होगा उसके हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाओं के बारे में, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज एंड डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। इसका चैप्टर हम इसको अध्याय 2 बोलते हैं, चैप्टर सेकंड बहुपद। इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे, इस क्वेश्चन को कल चर्चा करेंगे, उस पर समझेंगे, देखेंगे क्या पॉइंट्स, क्या महत्वपूर्ण सूत्र हैं और परिभाषाएं हैं उसकी।
तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।